जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई सेशन शुरू करने से पहले जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दूँ। तो भाई हम कर रहे हैं अंकित भाटिया सर की किताब और उसका हमने सवाल कर लिया। तो भाई क्या नाम अपनी पिछली क्लास में सवाल नंबर 128 हमने कर लिया था। अब सवाल नंबर 129 हम करने वाले हैं इसमें। तो भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर भाई 129 में कह दिया हूँ, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15% और दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी होती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है शहर की मूल आबादी क्या है? भाई सवाल नंबर आया आपका सिलेक्शन पोस्ट 2020 में। तो भाई सबसे पहले इसमें 3 साल बना लो। भाई ये जनसंख्या थी पहले थी या वर्तमान में यानी फिलहाल। तो भाई इसमें 3 साल दे रखे, यो दे रखा है पहले वाला साल, यो दूसरा, यो तीसरा। ठीक है, तो भाई हम सबसे पहले इस 15% के बनाओ फ्रैक्शन, जो बनेगा के बाद 3/20। अब पहले जनसंख्या 20 थी तो बस पर 3 की वृद्धि होगी तो कितना होगा 23। चलो भाई अब दूसरे साल में क्या आया? दूसरे साल में 8% की वृद्धि। तो भाई अगर आप इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो ये बढ़ेंगे 2/25। तो पहले 25 थी, अब 2 की वृद्धि 27 होगी। अब भाई इसके तीसरे वर्ष में बना लो उसकी फ्रैक्शन, ये बनेगी 1/8। तो भाई अगर पहली जनसंख्या 8 थी तीसरे वर्ष में, अब उस पर 1 की कमी आएगी तो क्या भाई 7। बस भाई अब इसे मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 200 बन जाएगा, 200 ये बन जाएगा भाई यहाँ 4000। ठीक है, अगर भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम तो चलो भाई यहाँ को ऑप्शन में कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 7 21 1 7 दूनी 14 2 16 7 21 7 14। अब भाई 27 की यहाँ कर लो फिर आपकी, तो 7 2 यहाँ 4 चले जाएगा, जो 1100 जो 11 आ जाएगा भाई, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भाई 332। 7 4 3 4। तो भैया बन जाएगा यहाँ से हमारा 4347। ठीक है, अब भाई या जो यहाँ जनसंख्या दे रखी है जो तीसरे वर्ष के अंत में, इसकी वैल्यू 26,082। तो भाई जो उसका क्या के बारे में चले जाएगा जिस तो लगभग 6, जो भाई इस तो लगभग 6 बारी में जाना चलो। तो भाई ये 6 बारी में चले जाएगा और आपका आंसर जो बनेगा, अब यहाँ 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से हम, तो भाई आपका आंसर बन जाएगा 24,000। ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। तो भाई अब सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट, और सवाल नंबर भाई आएगा हमारा 130। तो सवाल नंबर 130 में क्या दिया? हाँ, एक शहर की जनसंख्या 12% बढ़ी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से
वजह से जनसंख्या 12% घट जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 2,90,029,56 है, शहर की प्रारंभिक जनसंख्या बताओ। ठीक है भाई, जो हो गया भाई यहाँ से 29,50,680। तो भाई ये सवाल आया आपका CRPF 2023 में। तो भाई चलो भाई सेम सवाल है, इसमें भी कुछ करने की दिक्कत नहीं है, मगर इसका तरीका थोड़ा सा आप बदल लो। ठीक है, तो भाई अब वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी इसकी, ये दे रखी भाई 29,50,680। ठीक है, अब पहले वर्ष में कितनी होगी भाई, अब पहले वर्ष में 12% बढ़ेगी। तो भाई अगर 12% बढ़ेगी पहले वर्ष में, तो आप यहाँ पर 112% बढ़ाया दो, पर कर दो 100। अब दूसरे वर्ष में भाई 12% घट गई, तो यहाँ 88 कर दो, यहाँ कर दो 100। अब भाई इसकी हम करेंगे यहाँ पर काटा पीटी, और काटा पीटी करने के बाद इसका आंसर लेने वाला है आपका भाई 30,000, भाई 30 लाख। जाएगा भाई 30 लाख, जो भाई इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, इससे। तो भाई इन सवालों का इन सवालों को हल करने का तरीका, ठीक है। और सवाल नंबर देखो 131। सवाल नंबर 131 में क्या दिया है, एक गांव की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। यदि इस गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,522 है, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। भाई सवाल तो आ जाइएगा, सवाल है आपका, सवाल आपका आया हुआ है भाई CHSL 2022 को। अब देखो भाई इसमें 3 वर्ष की बात रखी, तो भाई ये तो होगा भाई यहाँ पहले, कभी पहले रहा होगा, जो होगा वर्तमान, जो पहला साल, ये जो दूसरा साल हो गया भाई, ये हो गया तीसरा साल। अब इसकी 5% की फ्रैक्शन बना लो, कितनी बढ़ेगी भाई, इसकी बढ़ेगी 20, 1/20। ठीक है भाई, तो भाई बनेगी। तो भाई अगर पहले जनसंख्या इसकी आपकी यहाँ 20 थी, तो अब 21 होगी भाई, 20 थी अब फिर 21 होगी, और यहाँ 20 थी अब 21 होगी। तो भाई ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8,000। और भाई 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441। अब भाई यहाँ 2, यहाँ 8, यहाँ 8, 1, 6, 6 और यहाँ 9, ये होगा भाई 9,661 आपका इसकी। तो भाई अब जनसंख्या कितनी फिलहाल, अब जनसंख्या इसमें दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, यहाँ पर 18,522। ठीक है, तो भाई जो इससे इसका 2 गुना, ठीक है। तो भाई अब यहाँ था आंसर लाने खाते हुए 2 गुना कर देंगे हम, तो बन जाएगा 16,000। तो ये हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर हमारा C। ठीक है भैया, बात तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर हम 132 पर। भाई सारे सवाल नए आए हुए हैं और सारे सवाल आसान हैं, बस आपको देखना कि किस प्रकार से होने वाले सवाल हैं। ठीक है भाई, सवाल नंबर 132 में क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या में पहले और दूसरे तीसरे वर्ष में क्रम से 5%, 2 और 6% की वृद्धि। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 56,763 हो गई। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल भैया आपके क्या में आया, CHSL में आया 2022 में।
तो भाई सवाल करने का तरीका देखो, इसका क्या है भाई, यह जनसंख्या दे रखी अंत की, तो उसे लिख लो पहले 56,763। अब पहले वर्ष में कितनी की वृद्धि हुई, या आप इसे ऐसा कर लो, अब फ्रैक्शन बना लो भाई। ये पहले वर्ष हो गया, ये हो गया वर्तमान में, ठीक है भाई। 3 साल है इसमें भी, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये हो गया तीसरा साल। तो भाई इसकी 5% की फ्रैक्शन कितनी दवाई थी बनना, 1/20, 2 की 1/50, भाई 6 की इसकी, 6 बने 3/50। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए होंगे। अगर जनसंख्या पहले 20 थी तो उस पर 1 की वृद्धि 21। अगर जनसंख्या पहले 50 थी तो उस पर 1 की वृद्धि 51। अगर जनसंख्या पहले 50 थी तो उस पर 3 की वृद्धि 53। अब भाई इनके मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 25 हो जाएगा 50, जाएगा 50,000। भाई 3 जीरो यहाँ बनेगी और लगेगा भाई 4 जीरो। अब अगर भाई यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आप इसकी, तो भाई 21, 51, 1, 7, 1070, 53, 7, 3, 7, 21, 2, 30, 32, 5। तो भाई जो आपका बना यहाँ पर 3, 6, 50, 7, 3, 50, 53। तो भाई ये बन जाएगा आपका 56,763, 56,763 बनेगा भाई। और भाई सवाल में दिया भी इतना ही, तो भाई कितना गुना ज़्यादा है इससे, 56,763 दिया हुआ सवाल में, दोस्तों 1 गुना ज़्यादा है। तो भाई यहाँ भी 1 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इस सवाल का आंसर आने वाला है भाई 50,000, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। अब चलो सवाल नंबर देखते हैं भाई 132, और जो कि हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया भाई, एक कर्मचारी की आय प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ती है। यदि उसकी वर्तमान आय रुपये 14,000 है तो 3 वर्ष बाद उसकी आय क्या होगी। भाई ये सवाल CHS लगाए 2023 का। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक है, सॉरी। तो भाई तो हो गया पहले, हो गया वर्तमान। तो भाई 3 साल है, तो ये पहला साल, फिर दूसरा, ये तीसरा। अब पहले साल भाई जनसंख्या 5 थी, 6 होगी भाई। यही प्रक्रिया दूसरे साल और यही तीसरे साल। तो भाई तो बन गया यहाँ कितना 125, और ये हो जाएगा 216, ठीक है। अब इस 216 की वैल्यू कितनी रखी भाई यहाँ 14,000। तो भाई ये चले जाएगा इस तरह, भाई सवाल नंबर 33 है तो हाँ, ओहो ये तो 16 आएगा भाई। ये तो उसकी वर्तमान है भाई, इसकी वर्तमान आय होगी या ठीक है। और बढ़ने के बाद कुछ कितनी होगी, तो भाई ये जो बढ़ी 3 वर्ष के बाद जो बढ़ी
या बड़ी, क्योंकि हम सवाल पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गए थे। इसमें सवाल में क्या दिया था, उसकी वर्तमान आय रुपये 14,000 है, तो 3 वर्ष के बाद यानी बढ़ने के बाद पूछी, तो भाई यहाँ होगी वर्तमान में पिला लिया 14,000, तो ये बढ़ेगा 22 1 1 2। अब 1 1 2 यानी 112 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम, तो ये बढ़ेगा भाई बाद में 2, बाद में 2 होगा। अब 2 बाद में एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आंसर सही। तो भाई ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो भाई जय हिंद सभी को। तो चलिए चलते हैं।